हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग गूगल एड्स प्रैक्टिशनर्स है। क्यों? आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई भी क्लाइंट के लिए गूगल एड्स चलाते होंगे, है ना? कोई भी लीड जनरेशन क्लाइंट के लिए चलाते होंगे गूगल एड्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस्ट यूपीएससी कोचिंग डाला। ओके, तो जैसे ही बेस्ट यूपीएससी कोचिंग डाला तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिख रहे हैं। राइट, आप ये सर्च कैंपेन है, आप लोग जानते ही हैं। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग गूगल एड्स कैंपेन चलाते हैं, जो लोग गूगल एड्स कैंपेन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट यूपीएससी कोचिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये सब के सब सर्च कैंपेन है, राइट। यहाँ पर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं इस कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इसके लैंडिंग पेज पे पहुंच गया। ऑल राइट, इस लैंडिंग पेज पर पहुंच गया। अब यूजर क्या करेगा, यूजर भी ऐसे ही इस तरीके से लैंडिंग पेज पे पहुंचेगा एंड यहाँ पे इस लैंडिंग पेज को देखेगा, परखेगा, समझेगा एंड उसके बाद अगर उसको लगेगा तो वो ये फॉर्म फिल कर देगा। यहाँ पर जितना भी ये फॉर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है ये सब फिल कर देगा। बट गेम क्या है यहाँ पे, गेम एक चीज यहाँ पर है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि आप लोगों को ये एलपी दिख रहा है। एलपी मतलब लैंडिंग पेज, वाजीराम एंड रवि वाला डॉट कॉम, ये एक डोमेन है। ऑल राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यूआरएल पैरामीटर बनी हुई है। यूआरएल पैरामीटर बनी हुई है, समझिए, है ना? इतनी लंबी यूआरएल पैरामीटर बनी हुई है एंड यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जीसीएलआईडी। जीसीएलआईडी, ये देखिए, जीसीएलआईडी। अब ये जीसीएलआईडी होता क्या है, समझिए। मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फॉर्म फिल करता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, जो भी है फॉर्म फिल किया, मैंने यहाँ पर सबमिट किया एंड यहाँ पर क्या बता रहा है ये, मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, थैंक यू वाला ये ऑप्शन आ गया, मतलब ये पेज आ गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ही किसी ने ये कैंपेन देखा, इस किसी ने ये ऐड देखा, क्लिक किया, इस पेज पर गया, लैंडिंग पेज पर गया, फॉर्म फिल किया और क्या हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म सबमिशन वाला इवेंट हुआ, जिससे कि इनके पास, इन लोगों के पास, बाजीराव में नबी के पास कुछ ना कुछ क्या आ गई, लीड आ गई। ऑल राइट, अब ऐसे ही बहुत लोग होंगे, बहुत लोग आएंगे, ये ऐड को देखेंगे, ऐड को देखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लैंडिंग पेज को देखेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। राइट, कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज कर लेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, है ना? यहाँ पे अगर मैं दूसरे ऐड को देखूं तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ये आया। ऑल राइट, यहाँ पर मैं फॉर्म फिल कर दूंगा, जो भी है ऑप्शन दिख रहा है, जितना भी ऑप्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर दूंगा। ओके, यहाँ पे फॉर्म फिल कर दूंगा, सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ग्रेजुएट की स्पेलिंग गलत है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म। ओके, यहाँ पे हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लेगेसी आईएएस एकेडमी पे जाता हूँ, सेम चीज, सेम चीज, यहाँ पे फॉर्म फिल करूंगा मैं। ऑलराइट, तो अलग अलग जगह जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म फिल कर रहा हूँ और जितने भी ये ऐड चल रहे हैं, इस ऐड से क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक फॉर्म सबमिशन इवेंट हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों के पास एक लीड आ गई, जो भी इनने ऐड चलाया होगा उसके बेसिस पर इन लोगों के पास लीड आ गई। बट ऐसे ही बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। अब ये समझो, मैंने यहाँ पे जो फॉर्म फिल किया है, क्या मैं इनसे कन्वर्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा? ऑब्वियसली नहीं होऊंगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने कैंपेन चलाया और इन लोगों के पास 500 लीड्स आ गई, 500 लीड्स आ गई। अब 500 के 500 क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। हो सकता है कितने कन्वर्ट हो सकता है 10 लोग कन्वर्ट हो, मतलब 10 लोगों ने एनरोल कर लिया हो इनके कोर्स के अंदर। अब गूगल एड्स को ये पता है कि 500 लीड आई, कैसे आई, जब ये किसी ने फॉर्म फिल किया, ऐड देखा, फॉर्म फिल किया और गूगल एड्स को समझ आ गया कि भाई 500 लीड्स आई। बट गूगल एड्स को ये कैसे पता कि भाई 10 कन्वर्ट हुए हैं? ये गूगल एड्स को कैसे पता चलेगा? ये आपको बताना पड़ेगा। किसको? गूगल एड्स को आपको ये बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा भाई? ये समझिए क्यों बताना पड़ेगा, अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है, ये लैंडिंग पेज है, किसी ने गूगल ऐड देखा,
सर्च ऐड देगा, क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे कोई ना कोई फॉर्म फिल हुआ होगा, फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही फॉर्म फिल किया, ऐसे फॉर एग्जांपल 500 लीड आ गई। अब 500 लीड के बाद क्या होगा? 500 लीड के बाद ये होगा कि जितने भी ये 500 लीड आई है, कहीं ना कहीं ये सीआरएम में आई होगी किसी के। उन लोगों ने कोई ना कोई सीआरएम यूज किया होगा, या फॉर एग्जांपल गूगल शीट ही यूज किया होगा। अब ये डेटा किसके पास जाएगा? ये जितना भी सीआरएम का डेटा है, ये इनकी काउंसलिंग टीम के पास जाएगा, सेल्स टीम के पास जाएगा, कि भाई 500 लीड आई। अब इन 500 लीड को ये क्या करेंगे? कॉल लगाना शुरू करेंगे और अपने कोर्स के बारे में समझाएंगे और इनको पिच करेंगे कि जिससे कि ये 500 के 500 एनरोल हो जाए। बट डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई 500 के 500 एनरोल हो जाए, है ना? मान के चलो कि 10 कन्वर्ट हुए, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 कन्वर्ट हुए। ठीक है, 10 लोगों ने एनरोल करा लिया, 10 लोगों ने एनरोल करा लिया। अब ये समझो भाई, एक चीज समझो कि ये जो 10 लोगों ने एनरोल कराया है ना, ये कोई ना कोई गूगल ऐड देख के ही आए हैं, राइट? उन लोगों ने ये गूगल आईडी देखा है, ये वाला, और ये गूगल ऐड देखने के बाद इन 10 लोगों ने एनरोल किया है, इन 10 लोगों ने एनरोल किया है। बट गूगल को कैसे पता कि इन 10 लोगों ने एनरोल किया है? गूगल को कैसे पता होगा? हमें बताना पड़ेगा गूगल को। क्यों बताना पड़ेगा गूगल को? जिससे कि हम गूगल को ये सिग्नल दे पाए कि भाई मुझे इन लोगों जैसे ही लोग और चाहिए। जो लोग 10 कन्वर्ट हो गए ना, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिससे कि भाई मेरे पास और ज्यादा एनरोलमेंट आए। मतलब आप ऐसे लोगों तक और पहुंचो जो लोग एनरोल करते हैं, राइट? वेब लीड्स एक अलग होती है और ऑफलाइन लीड्स एक अलग चीज होती है, समझो। ऑफलाइन कन्वर्जेंस एक अलग चीज होती है। लीड्स का मतलब कन्वर्जेंस नहीं हो जाता। लीड्स आपके पास आएगी, उसके बाद लोग ऑफलाइन कन्वर्ट होंगे। तो हमें ये ऑफलाइन डेटा गूगल एड्स को भेजना पड़ेगा, जिससे कि गूगल एड्स समझ पाए कि भाई मुझे इसी टाइप के लोगों तक और पहुंचना है। मतलब हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसको? गूगल के सिस्टम को ये सेंड करके हम अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो अब होता क्या है, समझो होता क्या है। जैसे ही आप लोगों ने, यूजर आया और लैंडिंग पेज पर आया, ऐड देखा, लैंडिंग पेज पे आया, फॉर्म फिल किया, तो यहाँ पे क्या करोगे? देखोगे आप कि यहाँ पे हर जगह आप लोगों को एक चीज दिखेगी जिसको बोलते हैं जीसीएलआईडी। ये देखो, ये दिख रही है जीसीएलआईडी, है ना? इस ऐड में दिख रही है, इस लैंडिंग पेज में दिख रही है। यहाँ पे देखे, यहाँ पे दिख रही है। हाँ, ये देखो दिख रही है जीसीएलआईडी। यहाँ पे देखे, क्या यहाँ पे दिख रही है? हाँ, ये देखो जीसीएलआईडी यहाँ पे भी दिख रही है। अभी जीसीएलआईडी होती क्या है? जीसीएलआईडी ये होती क्या है? ये होता है गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। अब ये जरूरी क्यों होता है? देखिए, ये 10 लोग एनरोल हुए ना, ये जो 10 लोग एनरोल हुए हैं, ये कोई ना कोई फॉर्म सबमिट करके ही हुए होंगे। पहले तो फॉर्म सबमिट किया होगा, उसके बाद सेल्स टीम ने कॉल किया होगा, 10 लोग एनरोल हुए होंगे। हमें गूगल को बताना है कि ये जो 10 लोग एनरोल हुए हैं, ये कौन से कैंपेन के थ्रू आए हैं, ठीक है? कौन से एड ग्रुप के थ्रू आए हैं, और कौन से ऐड के थ्रू आए हैं, और कौन से कीवर्ड के थ्रू आए हैं। ये सब डेटा हमें किसको भेजना है? गूगल एड्स को भेजना है। तो इस जीसीएल आईडी के संग क्या होता है ना, ये सब चीजें अटैच हो जाती है। किसके संग? ये जीसीएल आईडी के संग ये सब चीजें अटैच हो जाती है कि भाई ये 10 लोग जो एनरोल हुए हैं, ये कौन सा कैंपेन से, कौन सा एड ग्रुप से, कौन सा एड से, और कौन सा कीवर्ड से आए। जिससे कि हम क्या कर पाएंगे? हम समझ पाएंगे कि हमारा कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा है, कौन सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है, और हम उसको इन फ्यूचर ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। हम अपने दूसरे कैंपेन में भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये जीसीएल आईडी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जीसीएल आईडी को हम अपने गूगल एड्स के अंदर कैसे यूज करेंगे, इसको समझना पड़ेगा। समझो होता क्या है, देखिए। आपको करना क्या पड़ता है? आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाना पड़ता है। गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जाना पड़ता है। आपको एडमिन में जाना होता है। एडमिन में अकाउंट सेटिंग्स में जाना होता है। और अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद
आपको सबसे पहले है ना ऑटो टैगिंग को ऑन करना होता है। ठीक है, जैसे ही ऑटो टैगिंग ऑन हो गई, इसके बाद क्या होगा, ये जीसीएल आईडी अपने आप क्या होगा, एक पिछलग्गू की तरह इस ऐड के, ये जो भी ऐड दिख रहा है ना, ये जो भी ऐड दिख रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यूआरएल ओपन होगा, तो अपने आप इसके साथ अटैच हो जाएगा क्या, एक जीसीएल आईडी। यहाँ पे देखो, ये अपने आप अटैच होगा, ये अपने आप अटैच हो गई। अब ये जो भी चीज अटैच हुई है अपने आप, हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा अपने फॉर्म के साथ ही इसको भी अटैच करना है, कि इसको, इस जीसीएल आईडी को हम अपने फॉर्म के साथ भी अटैच करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आप लोग क्या करोगे, अपने फॉर्म के अंदर आओगे, अपने फॉर्म के अंदर आओगे। ऑल राइट, अब ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर जो फॉर्म है ये एलिमेंटर फॉर्म है। तो आप अपने फॉर्म के अंदर आओगे, फॉर्म के अंदर आने के बाद आपको एडिट फॉर्म पे जाना है, एंड यहां पर इस जीएसएल आईडी पैरामीटर को आपको एज अ हिडन फील्ड बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, आप जैसे यहां पर आ गए, मैं यहां पर इसको सबसे पहले क्या कर दूंगा, हिडन कर दूंगा, और यहां पे लिख दूंगा GCLID। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद एडवांस में जाऊंगा, यहां पे क्लिक करूंगा, एंड यहां पे रिक्वेस्ट पैरामीटर करूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट पैरामीटर करने के बाद इस पर क्लिक करूंगा मैं, ये जो दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगा, एंड यहां पे भी जीसीएल आईडी इस तरीके से लिख दूंगा। ऑल राइट, इसको लिखने के बाद, ये सब चीजें करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेस्ट करूंगा, कैसे टेस्ट करूंगा, मैं एक बार को उम, 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 ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई ना कोई जीसेल आईडी एक लगा देता हूँ। तो कौन सी लगाऊं मैं जीसेल आईडी, यहाँ पे जो मैंने ऐड देखा था ना, इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ अभी के लिए जीसेल आईडी में, है ना। तो मैं यहाँ पर गया, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अभी, अभी के लिए टेस्टिंग पर्पज से, है ना। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी ओपन हुआ, अब मैं जाता हूँ एंड फॉर्म फिल करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर सेंड पे क्लिक किया। अब मैं जाऊंगा किसके अंदर, जो मेरे सबमिशंस आए होंगे उसके अंदर जाऊंगा, तो एलिमेंटर के अंदर गया, सबमिशन के अंदर गया, एंड यहाँ पे देखोगे ये जीसीएल आईडी कैप्चर हो गई मेरे नाम के साथ। ठीक है, फोन नंबर के साथ, सिटी के साथ, ये पूरा जीसीएल आईडी अटैच हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, इसी को गूगल एड्स के सिस्टम में भेजना होगा। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पे एक ये फॉर्म है गूगल एड जो हमें देता है हमेशा, ये फॉर्म, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फॉर्म है जो गूगल एड्स हमें हमेशा देता है। तो ये हमें इस फॉर्म को फिल करना है, और साथ ही साथ और क्या करना है हमें, और हमें साथ ही साथ क्या करना है, सबसे पहले एक कन्वर्जन इवेंट बनाना है। तो हम गूगल एड्स के अंदर आएंगे, गोल्स के अंदर जाएंगे, कन्वर्जन के अंदर जाएंगे, एंड समरी के अंदर जाएंगे। ठीक है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर जाऊंगा। अभी ऑफलाइन कन्वर्जन है तो ये चूज करूंगा मैं। अभी इसको मैं स्किप कर देता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरी फॉर एग्जांपल कन्वर्टेड लीड हो गई। एडिट सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्टेड लीड, है ना, इसको मैं कन्वर्टेड लीड ऐसे लिख देता हूँ, एंड इसको जो मैं है कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे देता हूँ, या डोंट यूज वैल्यू भी कर सकता हूँ, डोंट यूज वैल्यू कर देता हूँ अभी के लिए, वन पे क्लिक कर दूंगा, डन पे क्लिक कर दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, एंड फिनिश पे क्लिक कर दूंगा।
अब फिनिश पे क्लिक करने के बाद मैं अपलोड्स पे जाऊंगा, और अपलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट सोर्स पे जाऊंगा एंड गूगल शीट्स वाला ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो गूगल शीट जो मुझे गूगल देता है, गूगल ऐड देता है, इस गूगल ऐड के अंदर मैं ये शीट को फिल करूंगा। मतलब ठीक है, इस शीट को मैं फिल करूंगा किससे, जो भी इंसान ने कन्वर्ट हुआ है, जो भी यूजर कन्वर्ट हुआ है ना, उसका डेटा मैं इस शीट के अंदर फिल करूंगा। वो किस गूगल क्लिक आईडी से आया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ ना, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल यही बंदा कन्वर्ट हो गया, यही मैं ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा इसको। अरे भाई, कहाँ से मैंने निकाला था इसको, मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन नेम है, मुझे, मैंने जो यहाँ पे कन्वर्जन नेम लिखा था ना, किधर, गोल्स के अंदर जब मैं समरी में जाता हूँ, यहाँ पर मैं व्यू ऑल कन्वर्जन्स एक्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जो मैंने कन्वर्जन नेम लिखा था, सेम कन्वर्जन नेम लिखना है मुझे वहां पे भी, ठीक है, सेम कन्वर्जन नेम। तो मैं गया एंड यहाँ पे जाऊंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे सेम लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन टाइम लिखना है। तो कन्वर्जन टाइम आपको गूगल ने जो आप लोगों को वो दे के रखा हुआ है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कन्वर्जन टाइम लिखना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा कहाँ से कन्वर्जन टाइम का फॉर्मेट, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है, गूगल ने ये फॉर्मेट देख रखा है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कन्वर्जन टाइम डालना है, ठीक है। तो मैं कोई सा भी फॉर्मेट अभी चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको ही चूज कर लेता हूँ, है ना, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको भी, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू मैंने कोई चूज करके रखी नहीं हुई थी, तो मैंने अभी कोई चूज करी नहीं है। इसको भी मैं अभी, इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये शीट को अपलोड करना है किसके अंदर, गूगल एड्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल एड्स के अंदर, ठीक है, गोल्स, अपलोड्स, यहाँ पे गए, गूगल शीट, लिंक गूगल शीट। अब मेरे पास एक सेकंड, मैं इस गूगल शीट को क्या करता हूँ, यहाँ पर भी ले आता हूँ, है ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये गूगल शीट जो है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको इंसर्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं शेयर कर दूंगा गूगल के साथ, इस शीट को, ठीक है। तो मैं गया एंड यहाँ पर ये जो शीट है इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ एंड जैसे ही मैंने इसको शेयर किया, ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया एंड मैं शेड्यूल्स पे जाऊंगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, अगेन गूगल शीट सेलेक्ट सोर्स करूंगा एंड कब कब मेरी ये गूगल शीट अपडेट होगी, वो डेटा मैं गूगल को बता दूंगा। तो मैंने फॉर एग्जांपल वीकली फ्राइडे कर दिया एंड यहाँ पे 5 AM कर दिया, 5 PM कर देता हूँ मैं, 8 PM कर देता हूँ, ठीक है। अगेन लिंक कर देता हूँ इस शीट को, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम अपना डेटा, जो कन्वर्टेड डेटा है, गूगल एड्स के सिस्टम में फीड करते हैं, जिससे कि हम अपने गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज कर पाए। समझिए होता क्या है, होता ये है कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप नेगेटिव कीवर्ड्स यूज कर लोगे एंड उसको ऑप्टिमाइज करते रहोगे, राइट, या आप एड कॉपी चेंज करते रहोगे, उसको आप ऑप्टिमाइजेशन कहोगे, ठीक है, वो भी एक पार्ट है, बट ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए, जिससे कि आपके गूगल एड्स को हम क्या दे पाए, एक डेटा दे पाए, एक डेटा दे पाए। ऑल राइट, ये आपको करना पड़ता है।